चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 का 11th 12th 13th 14th और 15th पार्ट करेंगे। वही देखना है कि एपी है या नहीं है। सबसे पहले 11th वाला पार्ट, यहां पर आपको चेक करना है एपी है या नहीं। हमने कॉमन डिफरेंस निकाला a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, डिफरेंस कितने का आ रहा है a स्क्वायर माइनस a का। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों में से a कॉमन निकला, अंदर बचा a माइनस 1। वैसे ही हमने थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया, a क्यूब माइनस a स्क्वायर कॉमन निकला, अंदर क्या बचा a माइनस 1। क्या डिफरेंस दोनों में सेम आ रहा है? सेम नहीं आ रहा है, मतलब कि ये एपी नहीं है। ओके, ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। देखो ये इंटरेस्टिंग है। यहां पर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हमने क्या किया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, √8 माइनस √2। पर जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि रूट में यदि नंबर्स हैं तो उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब रूट के अंदर सेम वैल्यू है। बट यहाँ पर रूट के अंदर अलग अलग वैल्यूज आ रही है, तो यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते हैं। आप ये मत कर देना कि √8 माइनस √2 √6 लिख दिया, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम कैसे इसका सब्ट्रैक्शन करें? तो हमने ये देखा कि √8 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। √8 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो वहां पर दो के पेयर में कुछ नंबर्स बाहर आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे? देखो √8 को हम क्या लिख सकते हैं? √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, ये 2 का एक पेयर बन रहा है, तो ये 2 बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया? 2√2। मतलब √8 को क्या लिखा जा सकता है? 2√2। तो √8 की जगह पर मैंने लिख दिया 2√2 माइनस √2। क्या अब यहां पर सब्ट्रैक्शन हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, क्योंकि रूट के अंदर सेम वैल्यूज आ रही है। ठीक है, बट √2 वैसा के वैसा रहेगा, आगे के जो नंबर्स है उनमें सब्ट्रैक्शन होगा, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 2 माइनस 1 करने पर कितना आ गया? 1। तो √8 में से √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1√2। सिमिलरली थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया, √18 को क्या लिखा जा सकता है? तो √18 के फैक्टर्स निकालें, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9, 9 2 18, ये 3 का एक पेयर बन गया, तो इसको मैंने लिख दिया 3√2। और √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2। माइनस करने पर कितना आएगा? 1√2। वैसे ही जब मैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करूंगा, तो फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? √32 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, यहां से भी 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 4। तो √32 को हमने क्या लिख दिया? 4√2। और √18 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√2। सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आएगा? 1√2। तो यहां पर हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 1√2 का, या सिंपली आप बोल सकते हो √2 का आ रहा है, इसीलिए ये केपी है। अब आपको यहां पर आगे की 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो देखो फिफ्थ टर्म निकालते हैं। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो फोर्थ टर्म है √32, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4√2, उसमें मैं डिफरेंस को प्लस कर दूंगा। आप बोलोगे सर इसको 4√2 क्यों लिख रहे हो? √32 ही लिख लो। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो डिफरेंस है उसमें भी √2 आ रहा है, तो हमने √32 को भी इस तरीके से लिख दिया कि उसमें भी √2 आ जाए, ताकि ये दोनों का एडिशन हो पाए। तो 4√2 और 1√2 का प्लस करोगे, कितना बन जाएगा? 5√2। और 5√2 को आप ऐसा भी लिख सकते हो √5 इंटू 5 इंटू 2। ये 5 रूट के बाहर है, जब वापस से रूट के अंदर ले जाओगे तो 5 का पेयर बन जाएगा। वापस से इस 5 को बाहर निकालोगे पेयर में, तो वापस से ये चीज आ जाएगी, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? √50। वैसे ही सिक्स्थ टर्म निकालते हैं। सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए जो फिफ्थ टर्म आई थी, फिफ्थ टर्म कितनी आई थी? 5√2, या √50 भी बोल सकते हैं, बट √50 नहीं लिखूंगा मैं, 5√2 लिखूंगा, क्योंकि डिफरेंस √2 का है तो प्लस करने में आसानी रहेगी। नहीं तो रूट के अंदर अलग अलग वैल्यूज होगी तो एडिशन नहीं हो सकता, इसीलिए मैं √50 को क्या लिख रहा हूं यहां पर? 5√2 प्लस √2, 6√2 बन गया। इस 6 को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 2, विच इज √72। वैसे ही सेवेंथ टर्म निकालने के लिए हम सिक्स्थ टर्म कितनी आई थी? 6√2, उसमें √2 को प्लस करेंगे, विच इज 7√2, और 7 को आप अंदर भेजोगे तो 7 इंटू 7 इंटू 2, विच इज √98। ओके, तो आगे की 3 मोर टर्म्स आ गई।
उसके बाद में 13th क्वेश्चन समझते हैं। यहां पर कॉमन डिफरेंस निकाला, √6 माइनस √3। क्या अभी यहां पर सब्ट्रैक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हमने सोचा कि इन दोनों नंबर्स को सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या, रूट के अंदर कुछ पेयर बन के बाहर निकल जाए। तो √6 के यदि मैं फैक्टर्स निकालूंगा तो 2 और 3 आएंगे। तो यहां पर कोई पेयर नहीं बन रहा है, मतलब √6 को और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। वैसे ही √3 को भी सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, मतलब पहली दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही आ रहा है। अब आगे की दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं, √9 माइनस √6। √9 को सॉल्व करने पर 3 लिख सकते हैं और √6 तो वैसा के वैसा रहेगा। क्या यहाँ पर ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे, मतलब ये एपी नहीं है। ओके, इट इज नॉट एन एपी। 14th वाला पार्ट देखते हैं। कॉमन डिफरेंस निकाला, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, डिफरेंस आया 8 का। फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 विच इज 16। तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, मतलब ये भी एपी नहीं है। 15th वाले पार्ट में सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, 25 माइनस 1 विच इज 24। देन थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया, 49 माइनस 25 विच इज 24। देन फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस किया, 73 माइनस 49 विच इज 24। तो हाँ, ये एपी है। आगे की तीन टर्म्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 24 को प्लस करते जाओगे। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, 73 प्लस 24, सॉल्व कर लेना, देख लेना कितना आता है। सिक्स्थ टर्म क्या करेंगे, जो फिफ्थ टर्म आएगी उसमें डिफरेंस को प्लस कर देंगे। और सेवेंथ टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो सिक्स्थ टर्म आई है उसमें 24 को प्लस कर दोगे। ओके।